भिवाड़ी के अंदर संचालित उद्योग इकाइयों को प्रदूषण की वजह से प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड एवं रीको के द्वारा बंद किए जाने के मामले में भिवाड़ी के उद्योगपति गत 5 दिनों से रीको कार्यालय यूनिट फर्स्ट के सामने धरने पर बैठे हैं। उद्योगपतियों की मुख्य मांग भिवाड़ी के अंदर सड़कों की मरम्मत कराना एवं रीको अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सहित बंद उद्योग इकाइयों को चालू करने की है। मंगलवार को इस मामले ने तूल पकड़ लिया और उद्योगपतियों ने रीको चौक मेन हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर एडिशनल एसपी अरुण माचिया, डीएसपी हरिराम कुमावत सहित फूलबाग थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी व भारी पुलिस जब्ता पहुंचा, जाम को खुलवाया गया। इसी बीच विधायक संदीप यादव उद्योगपतियों के बीच पहुंचे और जैसे ही उद्योगपति एवं विधायक के बीच बातचीत शुरू हुई तो प्रदूषण एवं उद्योग इकाइयों के द्वारा छोड़े जा रहे गंदे पानी को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई। एक तरफ जहां उद्योगपतियों ने उद्योग इकाइयों को अब बंद कर यहां से चले जाने की चेतावनी दी है, तो वहीं विधायक संदीप यादव ने उद्योगपतियों के समक्ष किसानों को लाकर खड़ा करने की चेतावनी दे डाली और गलत काम नहीं होने की बात कही। इस खेतों में आपके इंडस्ट्रीज का पानी, गंदा पानी खेतों में नहीं भर रहा है। हमारे यहाँ 100 बीघा कुसखेड़ा में आपने पानी भर रखा है। किसानों को मुआवजा दिया कभी आपने? आप CDP चलाते हो, आपने कभी पैसा दिया है? किसानों को मुआवजा दिया है क्या? नहीं, गलत बात नहीं। वो पानी सारा इंडस्ट्री का, सही बात। हाँ, सारा इंडस्ट्री का है। कितना इंडस्ट्रीज का है? 4 MLD सिर्फ। एक काम करो, इंडस्ट्री बंद करा दो। बंद होगी तो हो जाएगी। बंद कर लो, बंद कर रही है तो यार हम परेशानी थोड़ी भुगतेंगे। लोग थोड़ी मरेंगे आपकी वजह से। कोई नहीं मर रहा, लोग थोड़ी मरेंगे आपकी वजह से। राजस्थान सरकार प्रदूषण विभाग फैक्ट्रियों को एडिशनल एसपी अरुण माचिया ने उद्योगपतियों एवं विधायक के बीच में समझौता बैठक का प्रस्ताव रखकर बैठक करवाई। बैठक के दौरान कुछ मुद्दों पर सहमति जरूर बनी, लेकिन कुछ मुद्दे बेनतीजे ही रहे। गौरतलब है कि गत 5 वर्षों से प्रशासन की इस कार्रवाई का खामियाजा उद्योगपति भुगतते आ रहे हैं। भिवाड़ी के उद्योग इकाइयों से राज्य सरकार को 40 से 45% रेवेन्यू जाता है। भिवाड़ी उद्योग एरिया में लगभग 4000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें से 1100 उद्योग इकाइयां BMA से संबद्ध है एवं 400 उद्योग इकाइयों पर NGT सहित प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाज गिरी हुई है। इन 400 उद्योग इकाइयों पर ताला लटका हुआ है, जिससे इनमें काम करने वाले लगभग 60 से 70 हजार मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। ये मजदूर फैक्ट्रियां तो जा रहे हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। उद्योगपतियों के सामने इनको तनख्वाह देने सहित बिजली का बिल और अन्य खर्चे और मेंटेनेंस करना मुसीबत साबित हो रहा है। इन समस्याओं से परेशान होकर ही उद्योगपतियों ने धरने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया है। बहरहाल मौके पर उद्योगपतियों के साथ पहली बार भारी संख्या में मजदूरों की भीड़ जमा है एवं मौके पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। उद्योगपतियों एवं प्रशासन के बीच किसी भी तरह का समझौता होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान BMA के पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन मित्तल ने बताया कि विधायक समस्याओं को हल करने के लिए नहीं बल्कि उलझाने के लिए आए हैं। विधायक अनावश्यक बातें कर मामले को उलझा रहे हैं। अगर समस्याओं का हल नहीं हुआ तो उद्योगपति धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। इधर विधायक संदीप यादव ने बताया कि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा, लेकिन उद्योगपतियों को भी मनमर्जी से काम नहीं करने दिया जाएगा। उद्योग इकाइयां बंद हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को नहीं मरने दिया जाएगा। प्रदर्शन अभी कोई बंद नहीं हुआ। जब तक वो साफ करने वाली मशीन नहीं आ जाती हम धरना नहीं उठाएंगे, चाहे हमें गिरफ्तारियां देनी पड़े, गिरफ्तारियां देंगे। अगर हमारी बात मान ली जाती है तो ज्ञापन देंगे। हमारे लोकल विधायक हमारे पास आए, उन्हें काफी हद तक हमें सुना और ये आश्वासन दिया कि 1 घंटे के अंदर आपकी जो मशीन है सफाई की वो आपके बीच में आ जाएगी। अगर वो मशीन आ जाती है तो हम धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे, नहीं तो हम गिरफ्तारियां देंगे। यहाँ जब तक हमारी मशीन नहीं आ जाती हम यहीं बैठे हुए हैं। हमारा मोटा ध्येय साफ सफाई का, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैला हुआ है और जिसका हम सफ़र कर रहे हैं, और हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी साफ सफाई हो, मशीन आए, ताकि ये पोल्यूशन की समस्या खत्म और हमारे उद्योग धंधे सुचारू रूप से चल सके। तो पूरी तरह है, जब तक कि काम शुरू हो जाए संतुष्टि तभी मिलेगी। काम पूरा नहीं होगा तो संतुष्टि कहाँ से आएगी? उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने ये कहा कि अभी मैं आधा घंटे में मशीन बुलवा के ये कार्य शुरू करवा देता हूँ सफाई का।
आधे घंटे में मशीन अगर आ जाती है तो क्या आपका धरना समाप्त होगा? समाप्त कर लेंगे, अगर मशीन सफाई शुरू हो जाती है तो समाप्त कर लेंगे। रीको से संबंधित जो समस्याएं थी, कई बार इंडस्ट्रियलिस्टों की आपस में जो बातें होती है तो उसमें ये निकल कर आता है कि रीको से संतुष्ट नहीं है। हाँ। तो क्या आज रीको से संबंधित बातें रखी गई, उसमें आपको कोई संतुष्टि मिली? उसमें संतुष्टि यही मिली कि इन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी है, जिसमें बीएमए से इंडस्ट्री से 4 मेंबर रहेंगे, एक वो रहेंगे और डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे। और एक डिसाइड किया कि हर महीने एक मीटिंग होगी उस कमेटी की, कोई भी जैसे किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन उसी टाइम समाधान के साथ पूर्ण कर दिया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक धरना है। जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कभी भी धरना प्रदर्शन के पक्ष में नहीं होते हैं जब तक सरकार हमारी बात को सुनती है और जायज़ बात को सुनती है। आज जो है, जो हमारी मांगें थी उन पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और उस पे उसका समाधान निकलने की कोई 10 दिन में, कोई 5 दिन में समयबद्ध तरीके से ये तय किया गया। क्यों चौहान जी सर, ये तय किया हुआ है। तो और जो सबसे बड़ी थी स्वीपिंग मशीन की, वो मशीन अभी आ रही है और उसके आने के बाद हम लोग अभी एक तरह से हम विधायक जी के साथ मीटिंग में और हम लोग अभी संतुष्ट हुए हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि अगर ये जो जिस तरह से एक्शन प्लान बना है, अगर वो एक्शन प्लान पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। अभी से शुरू हो जाएगा। आप पहले उद्योगपति हैं भिवाड़ी के जी। आज तक के माहौल की बात करें तो क्या लगता है कि कहीं उद्योगपतियों के पक्ष में सरकार के जो भी फैसले रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भिवाड़ी को उद्योगपति जल्दी से संतुष्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कि उनके पक्ष की बात नहीं रखी गई, ना उनको सुना गया। तो आगे की तैयारियां क्या रहेगी? आज इस धरने से क्या नई चीज निकल कर आ रही है? देखिए, अभी हम नई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया बसा, वो लिप पब्लिसिटी से बसा था। लोगों ने आके हमसे पूछा, हमने कहा भी बहुत अच्छा है, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, राजस्थान में पॉजिटिवनेस है, तो ये आज 5000 इंडस्ट्रीज होगी, एक इंडस्ट्री से 5000 इंडस्ट्री होगी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसी बातें आ रही थी कि जो प्रेजेंट इंडस्ट्री है उनको ये जो लोकल डिपार्टमेंट्स जो फ्रंट में है, यहाँ से दिक्कत आ रही है, इनको परेशान किया जा रहा है, इनका काम डिले हो रहा है, इस तरह की बातें आ रही थी। वो सारी की सारी हमने रखी हैं। और कभी कहते हैं स्टाफ की कमी है, कभी किसी चीज़ की कमी है, तो वो जो फ्रंट में लोग बैठे हैं वो राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की इमेज को वही सुधार सकते हैं और वही ख़राब कर सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि एनसीआर में होने के नाते भिवाड़ी एनसीआर में है और भिवाड़ी का पोल्यूशन दिल्ली को इफेक्ट नहीं करता है, वो ये हमारा कहना है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी ये कहा है कि आप हमारे को रिप्रेजेंट करें वहाँ पे। और हम तो अब अगली बार सुप्रीम कोर्ट में ये कहने वाले हैं कि भी हमें एनसीआर से बाहर कर दिया जाए। एनसीआर का कोई हमें बेनिफिट है नहीं। और जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है, वो पॉल्यूशन बढ़ता है या तो पराली जलने से हरियाणा में या पंजाब में। और जो पीछे जो एक टीम आई थी IIT कानपुर की, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें ये था कि भिवाड़ी का पोल्यूशन 10 किलोमीटर से आगे नहीं जाता है। तो दिल्ली को कैसे इफेक्ट करता है? पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ता है, इंडस्ट्री हमारी बंद कर दी जाती है। कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्टों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है पोल्यूशन के नाम पर। अब ये कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भी जो चीज़ आज 70 किलोमीटर दूर भिवाड़ी है और उन्होंने ये भी कहा कि बीच में अरावली पहाड़ आते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन यहाँ से क्रॉस करता ही नहीं है। तो दिल्ली के पोल्यूशन पे भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज़ को बंद करा देना कहाँ तक जायज़ है? तो ये सारा रोष जो है कई चीज़ों को मिला के है। इंडस्ट्रीज़ के साथियों के कुछ इश्यूज़ थे। तो एक तो NGT की तरफ से जो मामला चल रहा है, आप सभी को ध्यान में है, फैक्ट्रियाँ काफ़ी सारी बंद है। तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पोल्यूशन का मामला है वहाँ NGT देखेगा। बाकी और ऑल ओवर इंडस्ट्रीज़ की जो समस्या है, जो उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं, उनको सभी संबंधित अधिकारियों को, हमारे मंत्री जी को सबका अवगत करा दिया है और जल्द ही उनका समाधान निकाल लिया जाएगा। अभी जैसे सड़कों की बात चल रही है, सड़कों का टेंडर हो गया है, उस पर अभी जो पेच वर्क का जो काम है, कुछ नालों की सफाई को लेकर मुद्दा था, तो उसमें भी इनको अभी साफ निर्देश दे दिए कि आगे से कोई इस तरह की कोताही नहीं बरते। और लगातार हम बीच बीच में मीटिंग करते रहेंगे। अभी हमारी मंत्री जी भी कुछ दिनों में आने वाली है, तो हम सब लोग साथ बैठ के और बीड़ा, रीको और इन सबको साथ लेके हम रेगुलर अब कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो समस्याएं भिवाड़ी की कोऑर्डिनेशन की वजह से जो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, मुझे जो लगा, रीको का अलग काम है, बीड़ा का अलग है, हाउसिंग बोर्ड का अलग है। और अब आगे से आने वाले टाइम में मैं बात करूंगा, माननीय मंत्री जी, हमारी चेयरमैन बीड़ा की भी है, रीको भी उन्हीं के अंडर में आता है,
इंडस्ट्री सारी उन्हीं के पास आती है। तो रेगुलर अब हम चाहे मासिक हो या 2 माह में तिमाही हो, हम रेगुलर बैठक रखेंगे और इन सभी विभागों को कोऑर्डिनेशन बना के जो जो समस्या है उन सब समस्या बता। ये तो सब परिवार के लोग हैं, सबको आपस में एक दूसरे का सहयोग करना ही है। वो पर्सनल ना मेरा हुआ है ना किसी व्यक्ति विशेष का हुआ है, वो आम पब्लिक के लिए उन्होंने भी सहयोग किया, हमने भी किया, सरकार ने भी किया। आप सरकार में हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए सवाल बनता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अब भी सरकार भी इनका सहयोग करने को तैयार है, मैं भी निजी रूप से भी मैं सहयोग करने को तैयार। आगे जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं को हल करने का प्रयास रहेगा। अभी क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया? भिवाड़ी में आने वाले समय में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भिवाड़ी में एक सबसे जो प्रमुख समस्या थी पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा पिछले जो दिनों जो बता रहे 2019 की कोई सर्वे हुआ था उसमें ये निकल के आया था कि सड़कों की वजह से पॉल्यूशन है। आप देख रहे हैं पूरे भिवाड़ी में सड़कों का काम चल रहा है। आज जो सड़कों की जो समस्या थी मुख्यतः जो आबादी क्षेत्र में, वो तो ख़त्म हो गई है। अब इंडस्ट्रियल एरिया में रीको की कुछ सड़कों का जो काम है, एमडी साहब से, चेयरमैन साहब सबसे बात हो गई है। जो जितनी भी सड़कें टूटी हुई है उनका सबका जल्दी काम स्टार्ट करा देंगे। अभी क्या राजस्व भिवाड़ी का जो है वो वास्तव में राजस्थान में हम बहुत बड़ा राजस्व देते हैं। पर एक चीज़ आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में आप भी ज़रूर ध्यान दें कि 15, 20 साल, 30 साल से इंडस्ट्रियल एरिया जब से ये आया है तब से लेके और पिछले दिनों कितना काम हुआ है और अब कितना काम हुआ है। मात्र 15 बेड का एक हॉस्पिटल चलता था, बड़े शर्म की बात है 3 लाख की आबादी में। अभी हमारे यहाँ सब डिविजनल हॉस्पिटल की ज़मीन भी आवंटित हो रही है, उसकी घोषणा हो गई है, उसमें डॉक्टर्स भी आ गए हैं, ट्रॉमा सेंटर चल गया है, कॉलेज भी खुला है, धीरे धीरे काम हो रहा है। सड़कों का काम सभी जगह, आप पूरे भिवाड़ी में आज जाके देख के आओ। आज अभी मनसा चौक गौरव पथ का काम कंप्लीट हो गया, मिलकपुर से टोल टैक्स तक वो काम चल रहा है, बाईपास का भी प्रपोजल तैयार हो गया। अभी क्या आश्वासन दिया गया है, इसका क्या 15 दिन के अंदर जो हमारा CETP का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, गंदे पानी की भराव की जो समस्या रही है, 15 दिन के अंदर काम स्टार्ट करने का लास्ट हमने 15 दिन का इनको डेडलाइन दिया है। 15 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। पाइपलाइन से पानी को लाने का और ले जाए इंडस्ट्रीज में वापस ट्रीट करके छोड़ने का वो जो प्लान हमारा तैयार हुआ है, उसकी DPR वगैरह सब टेंडर हो चुका है। 15 दिन में उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए परिवार के लोग हैं, जब मुद्दे आते हैं बात यही है कि पोल्यूशन के मामले में कोई समझौता नहीं है। पोल्यूशन अगर सड़कों का है वो हम ठीक करेंगे, बाकी इंडस्ट्रीज की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो इनको ठीक करना पड़ेगा। विधायक जी आखिरी सवाल है, उन पे कार्रवाई। विधायक जी आखिरी सवाल है, कुछ उद्योग यहाँ से जा चुके हैं, कुछ पलायन की तैयारी में, कितना बड़ा चिंता का विषय है? आखिर किस तरीके से आप अपना पक्ष रखेंगे और कैसा सहयोग करेंगे? मेरी बात सुनिए, अगर आप पूरा रिकॉर्ड निकालेंगे तो रेगुलर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, फैक्ट्री आ रही है। अभी हमारे यहाँ सबमिट होने जा रहा था, कुछ कारणों से वो उसका विरोध कर रहे हैं उद्योगपति। अब वो वापस से फैक्ट्रियाँ दोबारा फिर हो जाएगा। हमारी मंत्री जी अभी पिछले दिनों बॉम्बे गई थी, अभी वापस से स्टेट लेवल पे भी यहाँ भी बहुत सारे अभी MOU साइन होने हैं और इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर आने को इच्छुक है। राजस्थान में अच्छा माहौल है। सर पुरानियों को हम रख नहीं पा रहे, नई की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। पुरानी कहाँ नहीं रख रहे हैं, पुरानी NGT का जो पॉल्यूशन जो फैक्ट्रियाँ फैला रही है उन पे तो कार्रवाई होगी। अगर वो बंद होती है तो मैं तो कहता हूँ बंद हो जानी चाहिए। जब क्षेत्र की जनता सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, पोल्यूशन की वजह से बीमारियां फैल रही है। एक जो आप बता रहे थे नोकझोंक का मामला, वो मेरा जायज़ मुद्दा है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, इनका भी मुझे सुनने का अधिकार है और बाकी लोगों को सुनने का भी अधिकार है। हमारे इंडस्ट्रीज का पानी लगातार किसानों के खेतों में भर रहा है, उस पानी का सोल्यूशन नहीं हुआ है। अभी मैं जो बता रहा हूँ, जो DPR तैयार हुई है उसमें इस पानी का सोल्यूशन निकलने का बन रहा है, पर वो जो पानी किसानों खेतों में भर रहा है, लगातार किसान परेशान है, वो भी एक परेशानी है जो इंडस्ट्रीज की वजह से। रीको भी सरकार की एजेंसी है सर, इसमें रीको का फेलियर है। रीको को फिर क्या काम कर रही है? अगर रीको के होते हुए ये समस्याएं खड़ी तो फिर रीको का क्या उचित रह जाता है? रीको की कुछ समस्याएं आई है, उनको रीको की तरफ से कुछ समस्याएं आई है, उनको अभी हमने सारी समस्याओं से अवगत करा दिया है, उनको निर्देश दिया है। जल्दी वो अपने चीज़ों का सुधार करेंगे तो ठीक है, नहीं सब पे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।